राधे राधे, आप सभी को गौरव की तरफ से प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो गया सुबह के 5 बजे का और लोकेशन अपनी है एक्सप्रेस से नीचे उतर चुके थे हम। उसके पता नहीं कौन सी रोड से चल रहे हैं, थोड़ा आगे से मुझे कट लेना है। कटरा है कि एमपी में कटरा मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर। अभी शर्मा भाई को आ रही है नींद, उन्होंने मुझे उठाया। मैं आ गया यहाँ पे ट्रोपो में फ्रेश होने के लिए। सामने ठंडा पानी भरना था, वाटर भर ली। अब चलते इस तक गाड़ी में, यहाँ से करते हैं ड्राइव। शर्मा भाई करेंगे रेस्ट। और बाहर देखो 5 बजे मौसम कैसा हो गया, अभी पूरी रोशनी वाली है। थोड़ी देर में तो बिल्कुल रोशनी हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी थी लाइन में, तो मैं भी खड़ा हो गया। बाहर होगी पूरी रोशनी। अभी छोड़ दिया एक्सप्रेस हमने, ये हमने काट ले लिया दिल्ली मुंबई कटरा एक्सप्रेस। काफ़ी लंबे समय तक इसी में चलना है। कटरा यहाँ से वैसे तो 563 किलोमीटर। यहाँ पे रोड में धुंध पड़ी हुई है, विजिबिलिटी लो विजिबिलिटी। वो आगे बोर्ड तक दिख रहा है, उसके आगे बोर्ड बहुत कम दिख रहा है। सुबह के 6 बजे का टाइम हो गया, मस्त चल रही थी। और सब बढ़िया। भाई को लगा नहीं भाई साथ में होंगे, वो तो अगले चक्कर मिलेंगे, वो तो इस चक्कर घर पे ही। बाहर का कुछ ये नज़ारा, फसलें काट चुकी हैं भाई, सूरज भी आ चुके हैं, हल्की हल्की गर्मी हो रही है। अच्छा ऐसा अपना सफ़र निकाल रहे थे, हम पे आरटीओ कौन रोक लिया, डॉक्यूमेंट सारी चक्कर से पूरी करा दिया। वीडियो भी दिखा दी पूरा, क्या मान लो मैंने वीडियो तक दिखा दी, जो हमने ब्लॉग उठाया था मैंने पूरा दिखा दिया। ऐसी ये बोतल है, मान ही नहीं ना, बोरा 70 वाला खोलो चेक होगा। हम पे खड़े हैं। अब उठाया शर्मा भाई को, सही हुए थे ना, मैंने बोला करो बात, कह रहे नहीं 70 वाला खोलो सब चेक होगा। हाँ नहीं निकाल दी मैंने बोतल। दिल्ली मुंबई कटरा एक्सप्रेस हमने छोड़ दिया। यहाँ से हम निकल गए अम्बाला की कट के लिए। यहाँ से रोड, उधर से कट लेना से अम्बाला से कट मारना है। और बढ़िया लगा है, सेल टैक्स वाले थे, पुलिस वाले नहीं थे। एक तो इज्जत से बात की उन्होंने, बड़े आराम से बात की, जो कि मुझे अच्छा लगा। बहुत कम रेयर चांस होते हैं अच्छे से बात करी। उन्होंने कुछ नहीं, बोतली बाहर निकाली, बोतल चेक की, बिल चेक किए, कोई पैसा नहीं लगा 1 रुपया। उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, हमने से बोला माल चेक करना है बस। तो बढ़िया लगा, ऐसा सिस्टम होना चाहिए यार। सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो गया। यहाँ पे अगर 150 ले लेते ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता, मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब हम चलते हैं आगे, अपना सफ़र खुशी से करते हैं कंटिन्यू। हम आगे एक्सप्रेस के नीचे से लेते हैं पुलिस से कट, फोकस करते हैं अब रोड में। सुबह का टाइम हो गया, ट्रैफिक, रोड, बाइक, ये वो सब कुछ हो गया। लो जी आगे रोड जब खाली होती है कितना बढ़िया लगता है ना। कटरा अमृतसर ये एक्सप्रेस अगर छोड़ते ना, सीधा चले जाते हैं दिल्ली के लिए, इधर यही एक्सप्रेस, और सीधा हम चलेंगे यहाँ पे। वहाँ से हमको चेक करके निकल गए। ये बोतल हमने पास ही रख लिया ताकि कोई और आगे मिलेगा उसको दिखाएंगे। और अभी हम हरियाणा से गुजर रहे हैं। अच्छा मतलब मधुबाशों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे 3 लाइनें, 6 लाइनें। पहली 2 लाइनों में हम इस लाइन में चल सकते हैं। एक लाइन चलने के लिए, एक लाइन ओवरटेक करने के लिए, तीसरी लाइन में जाना ही नहीं, मतलब ओवरटेक करने के लिए भी नहीं जाना। अगर आप जाओगे कैमरे में डिटेक्ट होगा, वो बात कैमरा भी आ गया, जूम करो दिखेगा। बाद में ये कह रहा था उस लाइन में जाना ही अलाउड नहीं है। मतलब अगर कैमरे के वो देखो थोड़े आधा किलोमीटर के बाद पोल लगे होते कैमरा, वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, सीधा चलाना है आप तगड़े वाला। इस लाइन में चलो, इस लाइन में चलो, ओवरटेक करना इन 2 लाइनों में। हाँ 3 साल की सजा भी है। और अभी हम अम्बाला की रोड में चल रहे हैं। यहाँ से रह गया अम्बाला 100 किलोमीटर। फिर अम्बाला से हम कट ले लेंगे सीधा सरहिंद, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, डमटाल, ये सारा एरिया करके पार देखते हैं जम्मू में कम एंटर होंगे। और मेरे पास तेल बचा भी इतना, पीले में पहुंच गया। अभी अम्बाला क्रॉस करके ही डालेंगे तेल। 10 बजे का टाइम होने वाला है, गर्मी भी हो रही है। अम्बाला यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर के करीब। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था, को पानी है, बहुत प्यास लगी थी। यहाँ पे देखो पूरा उन्होंने फसल की कटाई कर दी। यहाँ पे गाड़ी लगाई है मैंने, और अभी टोल टैक्स काट के आया ना आगे डाइवर्शन एरिया था। यहाँ पे बाइक की कोई रेडी देखते, चाय, मुझे जूस वगैरह पीना था, चाय नहीं देखते हो। कुछ फास्ट फूड में कुछ है, भूख भी लग रही है। यहाँ पे पानी तो मिला ही नहीं, नॉर्मल पानी था बिल्कुल सादा। बोल रहे हैं कि आगे बर्फ़ आने वाली है, हम तो वेट नहीं कर सकते बाबू। चलते हैं से आगे कुछ देखता हूँ। नॉर्मल तो गाड़ी में भी है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। अम्बाला में करके वहाँ से पंप से डालेंगे डीजल टंकी का। वहाँ से आगे डाइवर्शन एरिया था, यहाँ पे मिल गया, बट यहाँ पे इतना रुक नहीं सकते, बाकी गाड़ी डिस्टर्ब होंगी। जल्दी से क्या पानी की बोतल या तो आगे तेल डालने के बाद ही कुछ देखेंगे कुछ अच्छा भी। यहाँ पे 2 कैन उठा लिए, पानी की बोतल में उठाई 70 रुपये की पानी की बोतल। मैंने बोला बाबू ये तो नहीं, बाकी खाना आगे देखेंगे, भूख लग रही है सुबह की। चलो शर्मा में भी उठ गए, मस्त कैन पी रहे हैं। जगह के अच्छे से खुल गई हैं,
डाइवर्शन एरिया। चलो करते हैं बिल्कुल स्लोली स्लोली। ये लगा लिया 5 में भी नहीं, 100 हो जाएगा। ये लगाते 4 में गुजर जाएगी आराम से। अकेला होता है वो भी मैं आराम से, मतलब कोई चक्कर नहीं, जल्दी भी कर सकता हूँ। खाली थोड़े बहुत खड्डे बचाने। अभी कांच की बोतल है ना, कांच के बोतल एक भी कूद गया खट्टा, गलती से भी स्पीड ब्रेकर कुछ समझो कैपिटल वाले लग गई और टूट गई ना, वो फिर हमारे खाते से कटती हैं। अम्बाला से जस्ट थोड़ा सा पीछे है, टोल में लगा हुआ जाम तो खड़े हुए। धूप भी है लेकिन हवाई चल रही है, तो अभी तक तो मौसम ठीक है। वो तो पीछे से डिस्टो के मुकाबले से ना कभी तो ठीक है, 1 नंबर लगा दिया, आगे गाड़ी चल पड़ी। फिर चलते हैं RJ14, मतलब पीछे जो एरिया क्रॉस करके है, कल दोपहर परसों दोपहर वहाँ पे जो हालत थी ना उसके मुकाबले अभी तक तो हमारा बेस्ट चल रहा है। आगे दोपहर में देखेंगे क्या सिस्टम होता है। वो वाली मेन रोड का काम चल रहा है तो वहाँ से डाइवर्ट कर दिया हमें सीधा सिटी वाली रोड से, अंदर से हाईवे रोड। ट्रैफिक बहुत है, मैप में पूरा लाल दिखा रहा है। हालांकि आगे से वापस से रोड में चढ़ जाएंगे, थोड़ा सा एरिया बट बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। दोपहर के 11 बजे के करीब हम लगभग पहुँच के अम्बाला। बस वो सामने पार देख रहे हैं, वहाँ से ऐसे घूम के मुझे इस तरफ जाना है। लेफ्ट टर्न मारना है पहले, उसके बाद राइट घूम के ना ऐसे फिर फ्लाईओवर के ऊपर के पीछे जाना है और इस तरफ पड़ के अम्बाला सिटी। यहाँ पे अम्बाला सिटी, अम्बाला से कट ले लिया हमने नीचे। और एक बात है, कहीं भी फ्लाईओवर से नीचे उतरो, कहीं भी रोड छोड़ो, कोई बड़े वाली रोड छोड़ के दूसरी मेन रोड पकड़ो ना, आते साथ क्या मिलता है, टोल प्लाजा गुड़म करके मुँह के आगे। चलो कटाते हैं टोल, ये वाला अम्बाला मेन टोल। अम्बाला सिटी इस तरफ आएगी ना, अब सीधे चलेंगे सरांद वगैरह वगैरह, आगे तेल डालेंगे। तेल में ई में पहुंच, टोल क्रॉस कर दिया, ये आ गया शंभू बॉर्डर, ये आ गया शंभू बॉर्डर। और तब के हम हरियाणा में चल रहे थे, अब हम पहुंच गए पंजाब। ऊपर ही चलना है ना रोड। अब हम करेंगे पंजाब में ड्राइव। पहले बंद था, अब थोड़ा स्टार्ट हो गया। पहले मतलब यहाँ से गाड़ी गुजरने नहीं देते थे, रोका होता, घुमानी पड़ती थी गाड़ी पूरी। अब ये हो गया इसी, और शाम तक हम लखनपुर पार सीधा JNK में एंटर। पंप में देख लो 2-3 मिस हो गए, फिर मैंने नीचे ही सर्विस रोड में ही चलाता रहा। यहाँ पे मिल गया पंप, सीधा पंप में गाड़ी खड़ी कर दी है। अब उतना यहाँ पे महंगा है JNK के मुकाबले, अब उतना ही तेल डालेंगे जहाँ पे लखनपुर क्रॉस करके JNK में गाड़ी एंटर हो जाए। वहाँ से देखेंगे टंकी फुल करानी है क्या कराना है। अभी फिलहाल डालते हैं। हो गया फिल 87 रुपये, अभी तो 0 शो कर रहे हैं। ये क्या सिस्टम, पहला पूछना चाहिए था, नहीं वो चुक के फिर पूछ रहे हैं। गड़बड़ी लग रही है मुझे इस पंप में तो अब क्या सिस्टम है। ये पप्पू को होता है सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहा है, उनका बहाना ही होता है उनका कोई गड़बड़ी, इसलिए पूरी आंखें खोल के रखें। यहाँ पे 87.91 यानी कि ये लगा होगा 88 रुपये लीटर के हिसाब से। JNK में शायद सबसे कम होगा इससे। 10,000 का डाला 113 लीटर। यहाँ से कितना है लखनपुर किलोमीटर 300 है। अब इतनी तो एवरेज देगी यहाँ से लखनपुर पार, बाकी टंकी वहाँ फुल कराएंगे और सब बढ़िया। भाई ने आगे यहाँ पे फिलहाल मिलने के लिए गाड़ी पे चाली। कहाँ जा रहे? नहीं मुझे भरना है यार, मुझे कन्याकुमारी भरना है, कश्मीर से कन्याकुमारी। नहीं भरूंगी तो बाइक लेके चला जाऊंगा, ले लेंगे। चलो अपनी टंकी बताता हूँ मैं कितनी होगी, पहले 4 नंबर लगा लेते हैं। इतनी होगी, आधी भी नहीं हुई, आधे से कम ही हुई है। यहाँ पे चिड़िया ये कहाँ से आगे पक्षी है समझ नहीं आ रही, इतने ज़्यादा देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। पूरे रोड पे आगे ना, आगे वाला भाई बिल्कुल स्लो चल रहा है, कोई गाड़ी के साथ ना टकरा जाए। और अपनी शुरुआत सुबह की मस्त हुई थी, क्योंकि सुबह ही उन्होंने सेल टैक्स ने रोक दिया, बट 1 रुपया भी नहीं लिया और बहुत अच्छे से बात की। वहाँ से मूड अपना फ्रेश हो गया, अब बस तेल ही फुल हो गया, अब सारे काम हो गया। अब हमें खानी है परोंठी, है नहीं? परोंठी क्या खाएंगे, सुबह का टाइम निकल गया, क्या खाएंगे? रोटी खाते हैं दोपहर में जाके, देखते हैं मुल्तानी ढाबे में या कहीं कहाँ जाके हम खाएँ खाना, क्योंकि अब भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। नया रोड से सर्विस लाइन में उतार दी गाड़ी, क्योंकि आगे मुल्तानी ढाबा आने वाला ना, वहाँ खाना खा के निकलेंगे। फिर पहुँच के ढाबे में यहाँ पर सबसे पहले ग्रीस वाला ढूंढते हैं। कल मुझे ग्रीस वाला मिल जाएगा, क्या चेक कर लेता हूँ, यहाँ से खाना खा के निकलेंगे। और कल के मुकाबले तो गर्मी कम है, इसलिए अच्छी बात है। तरबूज वाली गाड़ी उन्होंने हवा के लिए वहाँ से उठाया हुआ है। उन्होंने सुबह वहाँ से निकाली थी ना वो
उनको सैंपल चेक कराने के लिए, तो पाइप भी बाहर आ गई, इसको अंदर कर लेते हैं। पहुँच के परोठा कैंसिल कर दिया, दोपहर का टाइम है, रोटी लगाते हैं। मलाई कोफ्ता साथ में रोटी है, मलाई कोफ्ता है तो पनीर की तरह ही लग रहा है शक्ल इसकी। बहुत टाइम पहले शायद खाया होगा, याद ही नहीं मुझे। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। ग्रीस वाले अंकल जी तब किसी और गाड़ी में ग्रीस कर रहे थे ना, तो फिर हमने सोचा खाना खा लेते, बहुत भूख लगी हुई थी। अभी चलते हैं, जैसे फ्री हो गए तो ग्रीस करा लेते हैं। यहाँ पे रुके थोड़ा बहुत पानी की बोतल वगैरह लेने। सर जी आप तो बड़े फेमस हो। वो KS भाई के पास पार्टी बनाई थी ना इसी गाड़ी की, चाहे वो यहीं से पैक करा के ले जाते हैं हमेशा। मैंने यहीं पे रुके ना, पहचान लिया, मेरे साथ बैठ किया था, मैं पहचान लिया। लोकेशन अपनी सरहदी क्रॉस कर रहे हैं और टाइम दोपहर का, मिड दोपहर, बिल्कुल दोपहर का टाइम। और बाहर देख के लगता नहीं है, धूप तो है ही नहीं, छाया छाया। ऐसा मौसम होना चाहिए एक्सप्रेस में, फिर चलने का मज़ा है। ना इतने टायर गर्म होंगे ना कुछ, अभी मस्त चल रही हैं। हल्की हल्की वो गर्माइश आ रही है, इसलिए मैंने जली वगैरह चढ़ा के रखी हुई है। अब अपना कोई स्टॉप नहीं रहेगा, सिर्फ बीच में हल्का रुकेंगे टायर वगैरह घीटी निकालने के लिए और एक आधा पानी की बोतल लेने के लिए। बाकी कोई स्टॉप नहीं रहने वाला। सीधा अब आगे जलंधर, लुधियाना, ये सारा क्रॉस करते हुए उसको डमटाल, पठानकोट क्रॉस करते हुए सीधा लखनपुर बाहर जो स्टॉप होगा, सीधा पेट्रोल पंप में। यहाँ पे हम डीजल डालेंगे बाद में। दोपहर के 3 बजे का और मौसम आज बढ़िया ही रहा। अभी भी धूप तो उतनी नहीं है, नॉर्मल ही है, और गर्मी भी उतनी नहीं है, नॉर्मल ही है। अब हमें रोशनी में जम्मू तो पहुंच ही जाएंगे जस्ट शाम को, बट सांबा रोड से जाएंगे ना कानवाई में, आगे कानवाई सिस्टम भी है कानवाई में, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा पड़ जाएगा, मतलब रात को ही पहुँचेंगे। और चांस है हो सकता है रात को ही कानवाई छोड़ दें तो सुबह तक सीधा हम कश्मीर ही पहुँच जाएँ। 7 बजने वाले शाम के बाद देखो थोड़ी थोड़ी अंधेरा भी पड़ने वाला। पार्किंग लाइट ऑन, लोकेशन अपनी यहाँ पे पंजाब में पठानकोट का अभी टायर लिया हमने। और यहाँ पे पीछे अभी यहाँ पे ट्रकों का काम कराते हैं, वो लगा रहा है, सब एरिया कर दिया पार। पूरे 24 घंटे में ये वाला जो वक्त होता है सबसे प्यारा एंड सबसे अलग होता है, ऐसे ही अलग है इस वक्त का। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं JNK में, जम्मू एंड कश्मीर। ये एरिया आगे बॉर्डर एरिया, ब्रिज वो पार से जाने वाला है। यहाँ से हम गए, उसके ऊपर डैम बनाया हुआ पानी रोकने वाला, एंड इस ब्रिज के इधर आ गया पंजाब, उधर आ गया JNK। अभी हम समझ लो बॉर्डर ही क्रॉस कर रहे हैं। वो पार सामने आ गया चेक पोस्ट। उसके बाद जैसे JNK में एंटर करोगे आपको मिलेगा बड़े बड़े खड्डे क्रॉस करेंगे। चलो फिर बढ़ते आगे। लो जी, जाम का नाम ही लिया था और जाम यहीं से लग गया, आगे मेन रोड से जाम लग गया। यहाँ से कट लेना, वहाँ से गाड़ी घूम रही है, कार वगैरह चली जाती है सीधी, बड़ी गाड़ी सब यहाँ से अंदर चेकिंग होके फिर आगे से बाहर। बॉर्डर में खड्डों से आपका स्वागत है। आगे लग चुके हैं जाम, क्योंकि यहाँ से डबल टिप्पल लाइन करके आगे घुस रहे हैं ना, फिर से ज़्यादा जाम लग रहा है। खड्डे भी हैं, यहाँ पे खड़ी हैं गाड़ियाँ चेकिंग के लिए। सेल टैक्स वाले बैठे थे, पूछते क्या माल है, जो भी अपना उनका सिस्टम आया था। जैसे हमने दिन को खिलाया था, तो यहाँ से जिसको डाउट हो तो उसकी गाड़ी खोल के चेक करेंगे। वो हमने बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ पे वापस से छोटी गाड़ी सभी यहाँ से, हमें यहाँ से वापस से डाइवर्ट, बस खड्डों पे आगे से टोल कटाएंगे हम। इधर भी जाम लगता है। आगे मालगाड़ी ट्रेन और JNK की सरकार की ये हालत। मतलब अदर स्टेट से कोई आएगा उसको इम्प्रेशन क्या पड़ेगा JNK का। कहा उत्तर कश्मीर की वाली साइड ब्यूटी का, मतलब इमेजिन करो कश्मीर की ब्यूटी कितना कुछ है जम्मू में, और आते हैं रियलिटी में यहाँ पे ये और हालत। पता नहीं यहाँ पे आते, और ये भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ पैसे नहीं लगते, यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे खड़ी सी चढ़ाई आ गई है। और मैं बात करता हूँ, स्टोरी फुल हो गई थी थोड़ी, तो बात करते हैं यहाँ पे आपके पैसे भी लगेंगे, म्यूनसिपलिटी वाले पैसे भी लेते हैं, रोड ठीक नहीं करते। JNK पार किया, यहाँ पे रोड के बाजू में गाड़ी खड़ी, यहाँ पे सब्जी की मार्केट मिल गई, हमें दूर से निकाल दी थी। तो शर्मा भी यही कह रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया बाहर का खाना खाते, अब तो पहुँच ही गए। हम रोज़ आगे कानवाई पे रुकेंगे, वहाँ पे हमें वैसे भी कोई होटल तो मिलेगा ही नहीं, पीछा तो पीछे खा के जाना पड़ेगा, या तो अपना हमारे सब्जी ले काम करेंगे, अपना ही बनाएंगे। श्रीनगर जाके भी अपना ही बनाना पड़ेगा। फिलहाल कराते जो सब्जी चाहिए, प्याज टमाटर, और देख रहे हैं आज गोभी या क्या बनाएं, जो भी बनाएंगे वो कराते
ऑलमोस्ट मुझे बाकी तो सब मिल गया, सिर्फ एक जो मेन चीज़ रहेगी वो नींबू। नींबू की देखते किसी और दुकान में यहाँ पे काफ़ी है नींबू। यार नींबू तो जब भी दिल करे नींबू पानी पीने, नींबू के इतने फ़ायदे हैं। जो चाहिए तो सामान सारा मिल गया। यहाँ पे गुंद कतूरा, बट मैंने गुंद कतूरे के बीच में वो डालने का मना कर दिया। मैंने बोला सिंपल नींबू पानी बना लो 2 गिलास 2 लीटर। पहुँच के पंप में यहाँ पे डालते डीजल, अपनी जाम है जैसा थोड़ा, तब तो मैं सोच रहा हूँ मैं पानी भर लेता हूँ धीरे धीरे। तब तो गाड़ी पहुँचती एक चीज़ भर लूँगा, दोनों कैंपर दोनों ताज़ा पानी भर लेते हैं। अब तो गाड़ी हमारी पंप में पहुँची नहीं, तो यहाँ पर मैंने भर लिया कैंपर। डाल रही यहाँ पे रेट है पूरे 84 रुपये। सुबह तकरीबन 88 रुपये के आसपास था। यहाँ पे हमने 10,000 का डाला था और यहाँ पे करा रहे टंकी फुल। तो कितने का पड़ेगा? 24,221 का पड़ा। 288 लीटर टंकी। सब्जी ले ली थी, यहाँ पे पानी बोतल लेने के रुके थे। और बढ़िया बढ़िया। यूपी से किश्तवाड़ जा रहे? क्या माल लोड है? खिलौना लोड है। खिलौना ही? खिलौना लोड है। भाई ने पिकअप यहाँ पे गाड़ी देख के रोक ली। चलो अभी चलते हैं आगे। जेएंड के पार करके यहाँ पे सांबा कटोरा चेक पोस्ट है, वो क्रॉस करते 1 मिनट में रोक दिया। अभी बिल वगैरह दे दिए शर्मा भाई के पीछे बात करने के लिए। क्या बताइए फिर सतरपाला खुलाएंगे, क्या करते हैं। फिर हम लोग निकलेंगे दार रोड के अंदर से। तो देखते हैं काना भाई कहाँ तक रुकी हुई है, कहाँ पे लाइन में जाके खड़े होना, वहीं खाना बनाएंगे। इधर भी सैंपल भी चेक करा, नहीं माना उन्होंने। फिर ऊपर से हमने थोड़ा सतरपाला खोलना पड़ा, पीछे किया, हल्के हल्के डब्बे देखे। अभी शर्मा बिल लेने गए तो जहाँ से निकलते और कमेंट आते भाई दोनों गाड़ी का अपडेट दो। जानिए जहान का, जानी तो श्रीनगर में पहुँच गया है, वो वहाँ पे आज माल अनलोड कर रहा है। और जहान अभी जम्मू में है, उसने सौदा से केला भरा होता, वो भी श्रीनगर के। अभी वो जम्मू से निकल रहे हैं, वो जम्मू वाली रोड से गए सीधा उधमपुर कानवे में रुकेंगे। हम दार रोड से जाएंगे, कानवे में रुकेंगे। और कल थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ऑलमोस्ट इकट्ठे हो जाएंगे कल के ब्लॉग में। नहीं तो हम श्रीनगर वापस आते टाइम इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखते हैं वहाँ से आते टाइम वापस खाली आएंगे या सेब मिल जाता है, सेब लोड करके लाएंगे। चेक पोस्ट क्रॉस करते आगे रोड के बाजू में जगह मिल गई और बाहर कसम से इतनी तेज आंधी तूफान है ना। देखो यहाँ से गांधी उड़ रहा होगा, पत्ते ये वाले देख के आपको पता ही होगा। आंधी तूफान, ठंडी हवाएं। हमने सोचा काम करते हैं यहीं पे खाना अपना बना लेते हैं, यहाँ पे सब्जी बना के देखते हैं। यहाँ पे खाएंगे, आगे खाएंगे, आगे दिक्कत रहती है खाना भाई में। जो भी होगा यहाँ पे। तो मैं टायर वगैरह कर लेता हूँ चेक। कुछ यूँ लुक, कुछ यूँ पीछे से भी गाड़ी लग रही है। और एक बात कहनी थी, जूस की गाड़ी को इतना चेक किया जा रहा है, तरपाले खुला के भी से पीटियाँ चेक की जा रही हैं। तो आपने वीडियो देखी कि जो आमर में बादल फटा था, पानी आया था, इतना नुकसान हुआ वहाँ पे। वो डंगर वाली गाड़ी, गाय भैंसे, ये वो गाड़ी आखिर नाकों से क्रॉस कितनी होगी। वो भी तो श्रीनगर जा रही थी, वो गाय भैंसे लेके। वो गाड़ी इन चेक पोस्टों से क्रॉस करके ही गुजरी होगी। उनको कैसे छोड़ दिया अगर इतनी चेकिंग हो रही है। तो शो एक तो वो ड्रंक थे सभी के सभी पुलिस वाले, इतनी स्मेल आ रही थी उनके पास से। बट छोड़ो यार, अपन को गए, अपन चलते हैं यहाँ पे सीधा पानी की बोतल ले आते हैं। और आंधी तूफान कितना प्यारा लग रहा है, देखो मस्त ठंडी ठंडी हवाएं। ऐसे सिचुएशन में जो भी नींद पूरी होगी मस्त थी। पीछे इतना आंधी तूफान, इतनी धूड़ मिट्टी उड़ रही है, होता लग बात है इतनी आंधी तूफान। और छोटी छोटी हल्की हल्की बिल्कुल छोटी छोटी, शायद आपको पानी की बूंदें दिख रही होंगी। छोटी छोटी बारिश भी लगी है। तो वाला अपना है ज़्यादा, 2 ही डाले हैं, ज़्यादा होगा तो तीसरा भी डाल देंगे ऊपर, तो चक्कर नहीं। अभी चलते हैं गाड़ी में बनाते हैं। पानी की बोतल मैंने अपने पलटी कर दी ठंडी। शर्मा भाई अंदर बना रहे खाना और हल्की हल्की लग चुकी है बारिश, ये आपको दिख रही होगी। तो मैं क्या करने लगा हूँ, ऐसे तो हमें पूरा तिरपाला खोलना पड़ेगा, लंबा काम है। ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जो कपड़े का तिरपाला था ना, वो हमने बीच में लगा दिया था इसके अंदर तक, अंदर फट्टो वट्टो के इसके नीचे। मैं ऊपर चढ़ के ना उसको खींचने लगा, ट्राई करने लगा हूँ। अगर नहीं खींचेगा फिर तो मैं डाला वगैरह खोलना पड़ेगा। वो तिरपाला खींच गया तो उसको पीछे से कवर करके रस से 2-3 मार लेता हूँ। भाई अभी दिल गार्डन हो गया, इतना ज्यादा आंधी तूफान है ना। पीछे तिरपाला नीचे किया, यह देखो पूरी हालत, पूरे कपड़े तो मैंने उतार दिए, पूरा गीला हो गया, माल अपना सुरक्षित हो गया, मैं गीला हो गया। अब मैं अंदर आ ही नहीं रहा। ऊपर देख रहे हो आंधी तूफान, खिड़की का चल गई, इतनी बारिश हो रही है ना। और बारिश पता कैसे लग रही है, शिमली में टकरा रही है ना, ऐसा लग रहा है तो पत्थर मार रही, इतनी जोर से लग रही है। मस्त नहा धो के फिर आते हैं खाना खाने। आ गया बार बारिश हुई, थोड़ी कम हो गई है। मैं आ गया गाड़ी में, कपड़े वगैरह अच्छे से वापस से चेंज कर लिए, नहा गया, माइंड फ्रेश हो गया एकदम। अब रात को आएगी नींद मस्त। एक तो मौसम भी मस्त हो गया, कान में पानी चलेगा, कान में दर्द हो रही है, मौसम भी मस्त हो गया, दूसरा शरीर भी फिट हो गया, मज़ा पड़ा है। मैं गाड़ी के ऊपर कम से कम 15-20 मिनट ऐसे खड़ा रहा मस्त, शाहरुख खान की तरह ऐसे बाजू फैला के, नंगा पूरा बाजू फैला के खड़ा रहा। अब यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट बन ही गया है, उसका खा पी के यहाँ से निकलेंगे आगे से कानवाई में। खाना बढ़िया था, अपना बनाया हुआ, काफ़ी टाइम का। मैं इस चक्कर में पहली बार खाना बनाया ना, जाते मैगी बनाई थी, वो खाने की कैटेगरी में नहीं आती।
हम यहाँ से निकलेंगे आगे। टाइम क्या हो गया? टाइम देखो 11:15 हो गए और खाना अपना ख़त्म हो गया। और ख़त्म नहीं हो गया मतलब खा लिया हमने। चलो लाइट कर लो बंद, अंदर वाली लाइट बंद करो, हम निकलते हैं आगे। अपना जहान भी जम्मू से निकल चुका है, पवन भाई यहाँ से निकल चुके हैं। उन्होंने अभी कॉल की थी कि 1-1.5 घंटा हो गया, कानवाई छोड़ दी गई है। उसके बाद हमने सोचा खाना बना रहे हैं, अब कौन ही टेंशन ले, इसलिए हमने खाना बना के खा के कंप्लीट करके हम यहाँ से हम निकल गए। तो कानवाई सुबह तक छोड़ के रखेंगे, है ना? सुबह तक या कल तक छोड़ के रखेंगे। अभी भी बारिश लगी हुई है बाहर, ये देखो अभी भी। हालांकि जो पहले आई थी उससे कम हो गई है, बट अभी भी तगड़े वाली बारिश लगी है। नाली है आसपास, रोडें पूरा पानी से भर गई हैं। और जम्मू में बारिश नहीं लगी, यहाँ पे जहाँ जहान है ना वहाँ पे बोल रहे ना कोई मौसम ख़राब है ना कुछ। ये बात सुन के अच्छा लगा, क्योंकि रामबन आपको पता ही है रोडों का क्या क्या हालत है। अगर वहाँ पे बारिश होगी तो रास्ता बंद हो जाएगा। चलो फिर अपना कानवाई हो जाए सुरक्षित, तो सुबह तक सीधा कश्मीर। ये पूरा फ्लाईओवर की रोड चलेगी जम्मू के लिए, पूरा आगे यहाँ से हम आए थे। और ये हमने ले लिया दार रोड का कट। बारिश अभी भी तगड़े वाली लगी हुई है, वाइपर कंटिन्यू ऑन। भाई लिफ्ट वाला तो जमाना नहीं रहा, हाँ? बट फिर भी मतलब वो टाइम नहीं है भाई, लिफ्ट वाला खत्म हो चुका है, दुनिया ही वैसी हो चुकी है। ये तो बात आपको भी पता है। आप भी कमेंट करके बताना भाई, इंसानियत को दूर रखो कि तार से एक बंदे को किसी को इंसानियत आ जाए या उसको घर जाना होगा, उस चीज़ को साइड रखो। आज के टाइम में कंपेयर करके आप खुद ही बताओ क्या लिफ्ट देना सही है या गलत किया। हमने उसको लिफ्ट नहीं दी, वो हमने सही किया गलत किया, कमेंट करके जरूर बताना। अब हमें नहीं लगा यार, सिंपल सी बात है, हम भी कहीं खड़े होंगे ना रात को अभी लिफ्ट मांगेंगे तो बहुत कम चांस है यार। कम से कम भी 50 गाड़ी को हाथ देंगे, एक शायद रुके, बाकी नहीं रुकेंगे, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अभी के टाइम में लिफ्ट वाला नहीं रहा। हालांकि अभी टाइम में तो ओला इतनी सारी वो सर्विस प्रोवाइड है, आप कैब कर लो। ये तो मतलब गांव के एरिया में छोड़ के बाकी तो ऑलमोस्ट हर जगह में आपको मिल ही मिलेगा। कैब गांव में थोड़ी होगी, ये ओला वगैरह होगी ना, गांव में थोड़ी अभी सर्विस वो नहीं होगी सिटी में। बट फिर भी अभी मौसम भी ख़राब है, सबसे बड़ी स्टेशन ख़राब, तो अभी तो नहीं सिस्टम हो सकता। हमारा सिंगल रोड का सफ़र उधमपुर तक रहने वाला है। चलो 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 6 टायरी हो गया, हाँ 6 टायरी 10 टायरी होता, हमें ओवरटेक करके मस्त यहाँ से जाएंगे अभी। बट बारिश में ड्राइव करने का कसम से जो फील आता है, सिंगल रोड प्लस नाइट प्लस बारिश प्लस हवाएं आंधी तूफान प्लस सैड सॉन्ग इजिकल टू सुकून। मतलब कह नहीं सकता, मेरे पास वो शब्द नहीं है बयां करने को। बस ये खड्डे नहीं होने चाहिए, इसके पास भी मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने को। अब भाई चलो करो करो, शाबाश शाबाश, गुड गुड। बकरा गाड़ी पीछे तरपाला खोल के वो अपना पूरा कर रहे हैं, तरपाल कर रहे हैं फटे खोल के। खड्डे बहुत है इस रोड में, बहुत हालत ख़राब है। और बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा जो ड्राइवर को दिक्कत रहती है, जैसे ये अभी आगे आगे खड्डे। अब ऐसे तो मैं देख रहा बड़ा छोटा, ऐसे नॉर्मल तो अपने हिसाब से चलेंगे, बट बारिश में छोटे से छोटे खड्डे में भी जैसे यहाँ पे पानी रुका हुआ है। अब इधर जगह थी तो हमने आराम से क्रॉस कर दिया, बट अगर पूरा ही पानी हो हमें बिल्कुल स्लो, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं रहता कि खड्डा कितना बड़ा है, जो ज़्यादा डूंगा गहरा कितना है, किस तरह से गाड़ी पड़ेगी, झुकेगी, माल को क्या हिलेगा और क्या डैमेज होगा, कुछ भी आइडिया नहीं रहता। तो हर खड्डे हमें ध्यान से क्रॉस करने पड़ते हैं। पुलिस में इलाका बोलने की तमीज़ ज़ीरो, कुछ नहीं इनको। क्या करें, तो अपनी बारिश में बोलते खिड़की खोलो, तरपाला खोलो, ये वो। फिर अपनी बोतल ही दिखाई, मैंने बोला सैंपल यहाँ पे है, बोलते जाओ जो बोतल हाथ में लेके। फिर हमने बोला हमारे पैसे कट जाएंगे यार। वो सेल टैक्स वाला थी, उन्होंने वहाँ से पार्टी वाले की बात भी कराई। पार्टी वाले ने फिर बोला ताजी से बात कराओ, फिर शर्मा ने बात करी। पार्टी वाले ने बोला उन्होंने सेल टैक्स वाले उनका हक है, वो चेक करेंगे, आप खोल के जो भी चेक कराते सारा डिमांड चेक करा दो, बट बैटरी नहीं देनी। उन्होंने ऐसे बोला था कि अगर वो सामान रखें तो वापस से कॉल करो, बट बहुत कुछ भी देना मत, सिर्फ चेक कराना। ये बोल रहे ये तो जाओ। हमें बोला आते ऐसा, हमें कोई ड्रग्स ले आएंगे, बोलेंगे थोड़ा। एक तो यार इसकी स्टोरी आईफोन की बार बार फुल हो जाती है, आप ये स्टोरी क्लियर कर दी। हम बात करते वो तो कुछ भी लेके छोड़ देंगे। तो हमने बोला ये नंबर पार्टी वाले से बात करो, वो हाँ करेगा। तुम बोतल क्या, तुम डब्बा पूरी पेटी रख लो। हमने है हमारा कौन सा रोल है, हमें खोलना है पीछे से रास्ता, तुम्हें पेटी निकाल के दे देनी है, हमारा ना हमने पीनी है ना हमारा कोई बीच में रोल है, ये तो नहीं मिल सकती। ये टू कर रहा था, ये वो अपना खर्चे के लाश में चक्कर में होते हैं। जो भी हुआ आप यहाँ से निकल के अब सिंगल रोड कितने किलोमीटर आगे यहाँ से उधमपुर का कट आएगा वो
है 40 किलोमीटर है। और रात का टाइम अभी 1:15 का टाइम हो गया, मतलब 2-2:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। फिर देखते हैं, कानवे तो छोड़ चुकी है, वो मैन कट ऊपर चढ़ेंगे हम तो पता चलेगा कि वहाँ पे कानवे रोकी गई है नहीं रोकी गई तो वहाँ पे कानवे रुकना पड़ेगा, नहीं तो सीधा सुबह की मॉर्निंग आज सुबह हम कश्मीर में करेंगे, मतलब अगर हो गई। बाकी जो भी सीन रहेगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो मेक श्योर देख लेना। उस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर हम कैसे पहुंचे, कानवे कैसे की। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और यही बात कहना चाहूँगा लास्ट में, अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखना, खास करके माँ बाप ज़रूरी नहीं, माँ बाप से ही सब कुछ होते हैं, तो जितना हो सके उनको खुश रखो ज़िंदगी में। उसके बाद चलते हैं, तो अभी आगे प्यारी सी गुड नाइट, राधे राधे। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है।